श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। याद रखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लो इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है। नीचा वह दिख सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखिए। कहने को अगर जीभ मिली तो सुनने के लिए कान भी रखिए। मित्रों, वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करिए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। सदैव प्रसन्न रहिए और हंसते रहिए। कभी नींद आती थी, आज सोने को मन नहीं करता। कभी छोटी सी बात पर आंसू बह जाते थे, आज रोने तक का मन नहीं करता। जी करता था लुटा दूं खुद को या लुट जाऊं खुद पे, आज तो खोने को भी मन नहीं करता। पहले शब्द कम पड़ जाते थे बोलने को, लेकिन आज मुंह खोलने को मन नहीं करता। कभी कड़वी याद मीठे सच याद आते हैं, आज सोचने तक को मन नहीं करता। मैं कैसा था और कैसा हो गया हूँ, लेकिन आज तो यह भी सोचने का मन नहीं करता। मित्रों, याद रखिए, मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए। आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आँख बरसे तो क्या किया जाए। शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए। दर्द हो तो गोली ले सकते हैं, वेदना हो तो क्या किया जाए। मित्रों, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए। दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या न करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न की कण को और आनंद की क्षण को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। मित्रों, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा, बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपकी दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने
उसकी सहायता के लिए आपको भेजा, तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। जिंदगी में एक बातें हमेशा याद रखिए, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। मित्रों, एक दिन हम सबको एक ऐसे सफ़र पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म्ड है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होंगी, प्यार हमारा वीज़ा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए ज़िंदगी में जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करिए। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करना चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो आदरणीय है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत, इस खेल में न जाने कितने रिश्ते रह गए। मित्रों, ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो नुकसान भी ना पहुंचाइए, खुशी नहीं दे सकते हैं तो दुखी भी ना पहुंचाइए, तारीफ़ नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी ना करिए। ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करिए जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। मित्रों, भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाइए, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाइए कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। मित्रों, भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छे बना लेते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मित्रों, कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे यह एहसास दिला दीजिए कि कुंडी दोनों तरफ होती है। अगर आपके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष चल रहा हो तो हमेशा अपने दिल की सुनिए। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।